नमस्ते दोस्तों। हमेशा मन में एक सवाल आता है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान की औसतन उम्र 20 साल ही रह जाएगी। आपने ये भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसे जानने के लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में ये बात बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की हो तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म के छठी वाली रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसकी आने वाली कल, पढ़ाई, नौकरी, विवाह, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। यह निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। दोस्तों, इस कहानी में साफ है कि किसकी मृत्यु कब होनी है ये तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी होने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर उसके पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नर्क की यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी होता है तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा भुगतने के लिए ही आते हैं। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ये उनके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उनके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्य आत्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है, और यही पुण्य उसकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदियों के व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। और जब उन्हें लगता है कि उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए, तब वो उसे बुला लेते हैं और अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। भगवान के दंड के विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उसके पाप कर्म है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्म की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उपदेश के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। जब वो उपदेश जल्दी पूरा हो जाता है तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर निर्भर करती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि ये 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद उनके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति। इसलिए आप अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या आपने कभी एकांत में ये सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर को एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह से फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि वो पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई ये है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उपदेश की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि अपने और अपने परिवार का
भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी इसलिए होती है कि श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भागवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भाव अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त न हो। दोस्तों, ये सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भागवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभ आरंभ इस बौद्धिक जीवन में पूरे होने पर होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज जगह प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य भगवान कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निर्धारित हो तो दोस्तों उनको इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखनी होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाइक कर दीजिए, मैं आप सभी के लिए इसी टाइप की वीडियो बनाते रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में रात के 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते।